हुकूमत ने ऐलान किया था कि तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देगी, जिस पे IMF की रिजर्वेशंस कुछ सामने आ रही थी और कभी इम्कान ये है कि शायद ऐसा ना हो और दोबारा से IMF की मजबूरी बताकर हुकूमत को रिलीफ ना दे तनख्वाहदार तबके को। लेकिन सवाल ये है कि अपने वज़रा अरकान और काबीना की तनख्वाहें डबल ट्रिपल हो जाती हैं, लेकिन जो आम तबका है उस पर IMF सवाल उठा देता है। So I can't agree with you more, right? Even then, अगर आप ये चाहते हैं कि प्रोफेशनल्स पाकिस्तान में रहें और एग्जिडस यानी कि बाहर जिस तरह इनखला होता है वो ना हो, तो फिर आपको अपनी जो टैक्स के निज़ाम है उसको मसावी यानी कि आप जो टैक्स दे रही हैं एज सैलरी नॉन सैलरीड, लेट से मैं कंसल्टेंसी का टैक्स दे रहा हूँ, वो मैन्युफैक्चरिंग का, या मेरा वो दोस्त या मेरी वो बहन जो एग्रीकल्चर या रिटेल में काम कर रही हैं उनको, और रियल एस्टेट को, एक जहां से भी इनकम्स डिराइव हो रही हैं, टैक्सेशन आप पे, मुझ पे और मेरे दोस्तों पे मसावी होनी चाहिए। हम ये नहीं कर पाए हैं और इसमें कुछ कसूर स्टेट का है कि वो अपनी रिट को एक्सर्ट यानी कि जो एनफोर्समेंट मेजर्स हैं वो नहीं करती, हमारी कमजोरी अपनी जगह पर। इकरा साहिबा, दूसरी बात इस तरह से भी है, मैं कई दफा टेबल पे था और हमने टैक्स लगाया रिटेलर्स पे, वो स्ट्राइक पे चले जाते हैं। आपका मतलब है कि हमने जो डिफेंस की है इस वक्त मुल्क की, और जो इस वक्त मुल्क की बका में आपने एक नाम रोशन किया है दुनिया में कि यू आर अ रिस्पॉन्सिबल नेशन, यू कैन डिफेंड योरसेल्फ और यूर सेकंड टू नन, क्या उस पे पैसे खर्च होते हैं? अगर कुछ नहीं आपको स्टेट ने दिया तो ये तो दिया है ना कि आपको एक प्रोटेक्शन जियोग्राफिकली दी है, हमारी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, उस पे पैसे खर्च होते हैं ना, जहाज भी खरीदे जाते हैं, फौज के जो जवान हैं उन पे भी खर्च होता है, मिसाइल अगर मुल्क में भी डेवलप हुआ है तो एक पैसे खर्च हुए हैं। सो रिटेलर्स हैव टू पे देयर पोर्शन, रियल एस्टेट हैज टू पे देयर पोर्शन। हमारी बिल्कुल आई बीन पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट और ये हमारी कमजोरी रही है कि हम नहीं कर सके इन पे एनफोर्समेंट, बट उन्होंने भी जो रिटेलिएशन दिखाई है और जो वो तबकात हैं पाकिस्तान में जो अनड्यू इलीट इन्फ्लुएंस यील्ड करते हैं, आई थिंक टाइम हैज कम फॉर देम टू रियलाइज कि नेशन अब जब तक अपना मसावी टैक्स नहीं देगी तो हमें मैन्युफैक्चरिंग और नॉन सैलरीड और सैलरीड पे टैक्स लगाते रहना पड़ेगा। बिल्कुल, और जो 70 साल से हुकूमत काम नहीं कर सकी, अब देखते हैं वो 2 साल में कैसे करेगी।